नमस्ते साथियों। आज डे 59 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वेडिम जिलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। लेखक कहते हैं, जब आप सोचते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है तो केवल आपका दिमाग काम करता है। यह लाभ और हानि का विश्लेषण करता है, एक ऐसी योजना बनाता है जो तर्कसंगत और प्रभावी लगे और दूसरों की राय पर ध्यान देता है, लेकिन यह अक्सर आत्मा की भावनाओं और पूर्वाभास को अनदेखा कर देता है। इसका अर्थ दिमाग गहरी नींद में होता है और इसे तब तक परेशान ना करें जब तक यह अपना निर्णय ना ले ले। लेकिन अब जब निर्णय लिया जा चुका है, किसी और की बात ना सुने, खुद जागें और यह महसूस करें कि निर्णय लेते समय आपके अंदर क्या भावनाएं थीं। मन की शांति यह बताएगी कि आत्मा का उस निर्णय के प्रति क्या नज़रिया है। जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो, पहले दिमाग की बात सुने और फिर आत्मा की भावनाओं को महसूस करें। जब मन कोई निर्णय लेता है तो आत्मा उस पर या तो सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देती है। यदि प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है तो आपको हल्की मानसिक बेचैनी महसूस होती है। जब आपने निर्णय लिया है तो आपको एक छोटा और क्षणिक सा एहसास हुआ होगा। उस समय मन अपने विश्लेषण में इतना डूबा हुआ था। अब सोचें और याद करें कि वह पहला क्षणिक एहसास कैसा था। अगर वह एहसास मन के सकारात्मक विचारों के बावजूद एक दबाव या असहजता का था, तो आत्मा ने साफ ना कहा था। जब आत्मा ना कहे और मन हाँ तो संभव हो तो हिम्मत दिखाकर उस निर्णय को छोड़ दें। आत्मा हमेशा यह जानती है कि उसे क्या नहीं चाहिए। आत्मा के ना को पहचानने का एक आसान और भरोसेमंद तरीका है, अगर आपको हाँ कहने के लिए खुद को मनाना और समझाना पड़े तो इसका मतलब है कि आत्मा ना कह रही है। याद रखें, जब आपकी आत्मा हाँ कहती है तो आपको खुद को मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस लेख में लेखक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं और यह बताते हैं कि कैसे मन और आत्मा दोनों का इसमें अलग अलग योगदान होता है। लेखक का कहना है कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले अपने मन की भूमिका होती है, लेकिन आत्मा की भावनाएं और संकेत भी महत्वपूर्ण होते हैं जो आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम निर्णय लेने पर विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन काम करता है। यह लाभ और हानि का विश्लेषण करता है, तर्क और तथ्यों का मूल्यांकन करता है और अपने विचारों को इस प्रकार आकार देता है कि यह दूसरों को समझ में आए और तर्कसंगत लगे। मन एक संरचित और प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण अपनाता है और इस दौरान यह अक्सर आत्मा के संकेतों या आंतरिक भावनाओं को नज़रअंदाज कर देता है। मस्तिष्क निर्णय लेते समय दूसरों के विचारों और साक्षात्कार को भी ध्यान में रखता है, लेकिन यह हमारी आत्मा के आंतरिक संकेतों या आध्यात्मिक मार्गदर्शन को नज़रअंदाज कर सकता है। इस दौरान मस्तिष्क अपने विश्लेषण में पूरी तरह निमग्न रहता है, जबकि आत्मा की गहरी आवाज़ दब जाती है। मन के विपरीत आत्मा का कार्य कुछ अलग होता है। आत्मा तुरंत प्रतिक्रिया करती है और यह आपकी भावनाओं के रूप में सामने आती है। लेखक का कहना है कि जब मन कोई निर्णय लेता है तो आत्मा उसकी सही या गलत का आकलन करती है। यदि निर्णय सही है तो आत्मा शांति और संतोष का एहसास कराती है। यदि निर्णय गलत है तो आत्मा नकारात्मक भावना, असहजता या दबाव का अनुभव कराती है। यदि हमें मानसिक शांति और संतुलन महसूस हो तो इसका अर्थ है
कि आत्मा और मस्तिष्क के निर्णय में असहमति है, लेकिन यदि निर्णय के बाद हमें मानसिक असंतोष, विरोध या असहजता महसूस होती है, तो आत्मा उस निर्णय में असहमत हो सकती है। लेखक यह भी कहते हैं कि जब आप निर्णय लेते हैं तो एक छोटी क्षणिक भावना का अनुभव होता है। यह भावना पहली बार में हल्की होती है और यह वह संकेत देती है कि आत्मा इस निर्णय के प्रति क्या महसूस कर रही है। मन अपनी तर्क प्रक्रिया में इतना व्यस्त होता है कि वह इस भावना को नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन यह भावना महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह आत्मा का वास्तविक संकेत होती है। यदि यह भावना दबाव या असहजता की होती है, तो इसका मतलब है कि आत्मा उस निर्णय से असहमत है। जब आत्मा और मन के बीच असहमति होती है, जैसे मन कुछ चाहता है लेकिन आत्मा नहीं चाहती, तो लेखक कहते हैं कि हमें आत्मा के संकेतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि मन कोई निर्णय लेने पर अड़ा है और हमें आत्मा की ओर से दबाव, असहमति या बेचैनी का अनुभव होता है, तो हमें उस निर्णय को फिर से सोचने की ज़रूरत है। लेखक का सुझाव है कि ऐसे मामलों में हमें उस निर्णय को छोड़ने की हिम्मत जुटानी चाहिए, लेकिन आत्मा के ना का मतलब होता है कि वह निर्णय सही नहीं है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि आत्मा हमेशा स्पष्ट रूप से जानती है कि उसे क्या नहीं चाहिए। आत्मा के ना को पहचानने का एक तरीका यह है कि यदि हमें निर्णय लेने के लिए खुद को समझाना और मनाना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आत्मा ना कह रही है। इसके विपरीत यदि आत्मा हाँ कहती है, तो आपको खुद को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और निर्णय लेने में आत्मा का समर्थन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेखक का संदेश है कि निर्णय लेने के दौरान हमें केवल तर्कसंगत विचारों और तथ्यों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी आत्मा की भावनाओं और संकेतों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। अगर मन और आत्मा दोनों का मिलता जुलता संकेत सकारात्मक होता है, तो निर्णय सही होता है। यदि आत्मा असहमत होती है और मन मनाने की कोशिश करता है, तो यह एक चेतावनी संकेत होता है कि उस निर्णय को फिर से सोचना चाहिए। इस लेख का मुख्य संदेश यह है कि निर्णय लेने में केवल तर्कसंगत सोच ही नहीं, बल्कि आत्मा की भावनाओं और संकेतों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब मन और आत्मा के विचारों में अंतर होता है, तो आत्मा के संकेतों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि आत्मा हमेशा हमें सही मार्ग दिखाती है। निर्णय की प्रक्रिया में मन तर्क और विश्लेषण का काम करता है, लेकिन आत्मा हमें सही या गलत का आभास कराती है और दोनों के सामंजस्य से हम सही निर्णय तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आत्मा की आवाज़ को सुनना और मस्तिष्क के विश्लेषण के साथ सामंजस्य बनाना महत्वपूर्ण होता है। तो अंत में निर्णय में मन और आत्मा की तुलना सही मार्ग की ओर ले जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल डे 60 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।